Hello students, today we'll see about isomorphic graphs. Let's see the definition first. Two graphs G1 and G2 are called isomorphic to each other if they have same number of vertices, same number of edges, same degree sequence. There exists a one-to-one and on-to mapping or correspondence. F is a mapping from G1 to G2 such that इंसिडेंस ऑफ वर्टिसेस आर प्रिजर्व। नाउ अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन। इसको हम समझ लेते हैं। हमारे पास दो ग्राफ हैं G1 और G2। ओके, जो V1 है वो G1 के वर्टिसेस का सेट है और E1 G1 के एजेस का सेट है। और ठीक इसी तरह से यहाँ पे जो V2 है वो G2 के वर्टिसेस का सेट है और E2 G2 के एजेस का सेट है। दो ग्राफ हैं, ये दो ग्राफ आपस में आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे अगर ये चारों प्रॉपर्टीज़ हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी है दे शुड हैव सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस, मीन्स जितने वर्टेक्स आपके G1 में हैं उतने ही वर्टेक्स आपके G2 में होने चाहिए। जितनी एजेस हमारे पास G1 में है उतनी ही एजेस हमारे पास G2 में होनी चाहिए। एंड थर्ड प्रॉपर्टी सेम डिग्री सीक्वेंस। तो डिग्री सीक्वेंस क्या होता है? किसी भी ग्राफ की अगर वर्टेक्स की डिग्री है, जितने भी वर्टिसेस उसके हैं उनकी डिग्रीज़ को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो जो हमको सीक्वेंस मिलता है उसको हम कहते हैं डिग्री सीक्वेंस। तो दोनों ही ग्राफ का जो डिग्री सीक्वेंस है वो सेम होना चाहिए। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि दोनों ही ग्राफ की जो वर्टिसेस हैं उनके बीच वन टू वन एंड ऑन टू मैपिंग या वन टू वन एंड ऑन टू करेस्पॉन्डेंस होना चाहिए। इसको हम बाइजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। तो अगर हम एक मैपिंग डिफाइन करें F फ्रॉम G1 टू G2 तो G1 के हर वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग हमको G2 में एक यूनिक वर्टेक्स मिलना चाहिए। ओके, एंड सच दैट इंसिडेंस ऑफ वर्टिसेस आर प्रिजर्व। दैट मीन्स सिर्फ ये चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए और सिर्फ उनकी डिग्री सेम नहीं होनी चाहिए, उनके जो एडजेसेंट वर्टिसेस हमको मिल रहे हैं या एडजेसेंट वर्टेक्स जो मिल रहे हैं करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के उनकी भी डिग्री सेम होनी चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें हमको यहाँ पर चेक करनी है। अब एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होता है? कोई भी दो वर्टेक्स जो एक कॉमन एज से जुड़े हुए होते हैं उनको हम एडजेसेंट वर्टेक्स बोलते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस बोलते हैं। ओके, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। Let's see the example. Check whether the following graph G1 and G2 are isomorphic or not. दो ग्राफ्स हमको यहाँ पे दिए हुए हैं G1 और G2, हमको चेक करना है कि आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है। ठीक है, तो G1 हमारे पास है A, B, C, D, E और G2 हमारे पास है V1, V2, V3, V4 और V5। ओके, अब हम पहले चेक करते हैं कि चारों प्रॉपर्टीज़ हम एक एक करके चेक करेंगे कि चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। हम G1 में देखते हैं कितने वर्टेक्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस इन G1 ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया 5। सिमिलरली यहाँ पे हम G2 में देखते हैं तो कितने वर्टेक्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास आ रहा है G2 में वो भी 5 आ रहा है। मीन्स दोनों के जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो क्या है? सेम है। अब नेक्स्ट हम नंबर ऑफ़ एजेस देखते हैं। तो नंबर ऑफ़ एजेस आप देखो G1 में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे कितनी एजेस हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दोनों ही ग्राफ में हमको कितनी एजेस मिल रही हैं? 6 एजेस मिल रही हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ़ एजेस इन G1 6 हो गया और नंबर ऑफ़ एजेस इन G2 ये भी हमारा 6 हो गया। तो ये भी हमको क्या मिल गया? सेम मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों की डिग्री सीक्वेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि G1 डिग्री सीक्वेंस मीन्स इसके जितने भी वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। यहाँ पे E है, एक वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 1 है और B है जिसकी डिग्री 2 है, मीन्स एक वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 2 है। इसके अलावा A, C और D इसकी डिग्री 3 है, मीन्स 3 वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री 3 है। ओके, तो इसका डिग्री सीक्वेंस क्या हो जाएगा 1 2 3 3 एंड 3। ओके, तो यहाँ पे जो हमको डिग्री सीक्वेंस मिलेगा सी ये डिग्री सीक्वेंस ऑफ G1। तो डिग्री सीक्वेंस ऑफ G1 हमको मिल गया 1 2 3
3 एंड 3, क्योंकि एक वर्टेक्स हमारे पास डिग्री 1 का है, एक वर्टेक्स डिग्री 2 का है और फिर 3 वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री हमारे पास 3 है। अब इसका हम डिग्री सीक्वेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, V5 है, इसकी डिग्री 1 है, इसके अलावा V3 की डिग्री 2 है और फिर जो V1, V2 और V4 है, इन तीनों की डिग्री हमारे पास 3 है। तो इसका भी डिग्री सीक्वेंस आप देखोगे तो क्या आ रहा है, इसका भी डिग्री सीक्वेंस हमारे पास आ रहा है 1 2 3 3 एंड 3। ओके, एक वर्टेक्स है डिग्री 1 का, एक वर्टेक्स है डिग्री 2 का और बाकी जो 3 वर्टिसेस हैं वो हमारे पास डिग्री 3 के आ रहे हैं। ओके, तो डिग्री सीक्वेंस भी दोनों का क्या हो गया, हमारे पास सेम हो गया। ओके, अब हमको 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस देखना है, 1 to 1 ऑन टू करेस्पॉन्डेंस देखना है, बाइजेक्शन है या नहीं। ओके, तो इसके लिए हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ ए। अब ए से हम स्टार्ट करते हैं, तो ए की डिग्री हमको कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है। तो यहाँ G1 में ए की डिग्री 3 है और G2 में हमारे पास डिग्री 3 वाले 3 वर्टिसेस हैं, V1, V2 और V4। ओके, पर हम ए के करस्पॉन्डिंग V1 को नहीं ले सकते हैं क्योंकि V1 से एक पेंडेंट वर्टेक्स जुड़ा हुआ है। ओके, हमने पहले भी देखा था, पहले भी कहा था कि आपको सिर्फ उस वर्टेक्स की डिग्री नहीं चेक करनी है, उसके जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनकी भी डिग्री चेक करनी है, वो भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए की डिग्री 3 है, तो यहाँ पे V1, V2, V4 की डिग्री 3 है, बट V1 से एक पेंडेंट वर्टेक्स जुड़ा है, पर यहाँ ए से कोई पेंडेंट वर्टेक्स नहीं जुड़ा है, इसीलिए ए के करस्पॉन्डिंग हम V1 को नहीं ले सकते हैं। तो हमारे पास अब 2 ऑप्शन बच गए, V2 और V4। तो इन दोनों में से किसी भी एक को हम चूज़ कर सकते हैं कि इसके जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री भी सेम है। ओके, जैसे ए की डिग्री अगर 3 है और इसके एडजेसेंट वर्टेक्स बी की डिग्री 2 है और बाकी 2 एडजेसेंट वर्टिसेस की डिग्री 3 है, तो यहाँ पे आप चाहे V2 को सेलेक्ट करें चाहे V4 को सेलेक्ट करें। V2 में भी यही है कि इसके एक एडजेसेंट वर्टेक्स की डिग्री 2 है और बाकी इसके 2 एडजेसेंट वर्टिसेस की डिग्री 3 है और सेम प्रॉपर्टी V4 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों में से किसी भी एक को हम चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज़ हमने V2 को चूज़ किया, तो यहाँ पे हमने करस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश किया A और V2 के बीच, तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ A इज़ इक्वल टू V2। ओके, इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, A इज़ करस्पॉन्डिंग टू V2। ओके, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं जैसा आप चाहें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि A के बाद नेक्स्ट वर्टेक्स में हम B में आ जाते हैं। तो B की डिग्री 2 है और यहाँ पे हमको डिग्री 2 का वर्टेक्स कौन सा मिल रहा है, V3 मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे A और B एडजेसेंट है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं V2 और V3 आपस में कैसे हैं, एडजेसेंट है। ओके, तो B के करस्पॉन्डिंग हम किसको ले सकते हैं, V3 को ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हमको करस्पॉन्डेंस जो मिल गया वो मिल गया f ऑफ B इज़ इक्वल टू V3। ओके, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं C पे। तो यहाँ पे आप देखिए C की डिग्री कितनी है, 3 है, तो B के एडजेसेंट है ये, और यहाँ पे आप V3 के एडजेसेंट हमको V4 मिल रहा है जिसकी डिग्री 3 है। तो C के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा हमको, C के करस्पॉन्डिंग हमको मिल जाएगा V4। ओके, तो C के करस्पॉन्डिंग हमको मिल गया V4। अब सिमिलरली नेक्स्ट हम इसमें आते हैं D पर। C के एडजेसेंट अब D है और D की डिग्री 3 है और इससे एक पेंडेंट वर्टेक्स जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है C का, दैट इज़ V4 है ना, और V4 के एडजेसेंट है V1 और V1 से भी एक पेंडेंट वर्टेक्स जुड़ा हुआ है। तो D के करस्पॉन्डिंग हम किसको ले सकते हैं, V1 को हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो करस्पॉन्डेंस हमको मिलेगा वो मिलेगा f ऑफ D इज़ इक्वल टू V1। ओके, तो D है वो V1 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा और यहाँ पर E है जिसकी डिग्री 1 है, जो पेंडेंट वर्टेक्स है, यहाँ पे V5 है जिसकी डिग्री 1 है और जो कि पेंडेंट वर्टेक्स है। तो यहाँ पे E के करस्पॉन्डिंग हमको मिल जाएगा f ऑफ E इज़ इक्वल टू V5। ओके, या इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, C इज़ करस्पॉन्डिंग टू V4 एंड D फॉर V1 एंड E फॉर V5। ओके, राइट, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो G1 है उसके हर वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग हमको G2 में एक वर्टेक्स मिल गया है। ओके, एक यूनिक वर्टेक्स मिल गया है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच एक 1 to 1 ऑन टू मैपिंग है या बाइजेक्शन की प्रॉपर्टी फुलफ़िल हो रही है। तो चारों प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल हो गई दोनों ग्राफ्स में।
तो इसलिए ये दोनों ही ग्राफ जो हमको दिए हुए हैं G1 और G2 ये आपस में कैसे हैं, ये दोनों ही ग्राफ आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। ये प्रूफ हो गया। ओके, नाउ सी वन मोर एग्जाम्पल, शो दैट फॉलोइंग ग्राफ्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। ओके, यहाँ पे दो ग्राफ्स आपको दिए हैं G1 और G2, हमको ये प्रूव करना है कि दोनों ही आइसोमॉर्फिक नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस। G1 में हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 हैं वर्टेक्स, और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने वर्टेक्स आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, तो दोनों में ही नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम है जो कि 6 है। यहाँ हम देखते हैं नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी जो हमारे पास नंबर ऑफ एजेस आ रही हैं 1 2 3 4 5 आ रही हैं, दोनों में ही क्या आ रही हैं सेम आ रही हैं। ओके, अब डिग्री सीक्वेंस हम चेक करें तो यहाँ पे 1 डिग्री के कितने आपको वर्टेक्स मिल रहे हैं, 3 वर्टिसेस हैं। ठीक है, ए की डिग्री 1 है, सी की डिग्री 1 है और एफ की डिग्री 1 है। ओके, तो हमारे पास 3 वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री हमारे पास 1 है। इसके अलावा बी और ई ये दो हैं, डी और ई ये दो हैं जिनकी डिग्री हमारे पास 2 है। ओके, तो 2 वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री हमारे पास 2 है, और एक बी है जिसकी डिग्री हमारे पास 3 है। ओके, तो ये इसका डिग्री सीक्वेंस है। और अब हम G2 का डिग्री सीक्वेंस चेक करते हैं। G2 में भी क्या देख लीजिए आप, ए डैश, एफ डैश और ई डैश, ये 3 वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री 1 है, तो 1 1 1। ओके, इसके अलावा बी डैश और डी डैश, ओके, दोनों की डिग्री कितनी मिल रही है हमको 2 मिल रही है, तो डिग्री 2 वाले 2 वर्टिसेस हमारे पास हैं। और सी डैश है जिसकी डिग्री 3 है, तो 3 डिग्री का हमारे पास एक ही वर्टेक्स है सी डैश, तो 1 2 3। तो आप देखेंगे G2 की भी जो डिग्री सीक्वेंस G2 का आ रहा है वो भी हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, 1 1 1 2 2 3। ओके, तो तीनों प्रॉपर्टीज़ तो आपकी सेटिस्फाई हो गई हैं। ओके, अब हम 4th प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे B की डिग्री कितनी है, 3 है। ओके, तो B के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमको C डैश मिल रहा है जिसकी डिग्री 3 है, C डैश की भी डिग्री 3 है। बट यहाँ पे 1 1 ऑन टू मैपिंग नहीं है दोनों के बीच। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का इंसिडेंस प्रिजर्व नहीं है, क्योंकि B के साथ 2 पेंडेंट वर्टेक्स जुड़े हुए हैं जबकि C डैश के साथ सिर्फ एक पेंडेंट वर्टेक्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले ही हमने कहा था कि हमको सिर्फ उस वर्टेक्स की डिग्री नहीं चेक करनी है, उसके जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री भी चेक करनी है। ओके, तो इसके एडजेसेंट वर्टिसेस की डिग्री है वो सेम नहीं आ रही है, इसीलिए यहाँ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं इस्टेब्लिश हो सकता है। तो दैट्स वाई दीज 2 ग्राफ्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। ओके, अब इसको आप लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए आप इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, इसको प्रॉपरली इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, इन G1 द वर्टेक्स B हैज़ डिग्री 3 विच इज़ कनेक्टेड टू 2 पेंडेंट वर्टिसेस, बट इन G2 वर्टेक्स C डैश हैज़ डिग्री 3 विच इज़ कनेक्टेड टू ओनली 1 पेंडेंट वर्टेक्स, हैंस द इंसिडेंस ऑफ वर्टिसेस आर नॉट प्रिजर्व्ड or there is no bijective mapping between the vertices of G1 and G2. Thus both the graphs are not isomorphic to each other. Okay, तो इस तरह से आप इसको explain कर सकते हैं, right? So I hope this lecture was useful for you and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.